हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे हम डिस्कशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशन इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में एसिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है, इसका डिफिनेशन लिख दिए। जैसे समझ ए रिलेशन आर कोई ए रिलेशन है ऑन सेट ए सेट टू बी सिमेट्रिक रिलेशन कब होगा, जब इफ एक्स और वाई जब रिलेशन बनाएगा एक्स वाई के साथ, तो देन वाई रिलेशन एक्स के साथ भी होगा और वह बिलोंग रिलेशन आर कोई दोनों करना चाहिए, जो कि एक्स और वाई जो बिलोंग क्या करेगा, सेट ए को करेगा। जैसे यहां से समझिए इसका मतलब कि जैसे कि एक्स वाई है वह बिलोंग आर को करेगा, तो वह वाई एक्स को भी बिलोंग आर को करना चाहिए नहीं, मस्ट भी करेगा ही, तभी वह सिमेट्रिक होगा। एक्स वाई करेगा तो वाई एक्स को भी वह बिलोंग करेगा। ठीक है, और ये एक्स और वाई है क्या, वह बिलोंग क्या करेगा, सेट ए को ही सेट मानते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लेके एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि यहां से 1 2 3 4 इस तरह से कोई सेट ले लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4। अब यहां से देखिए समझिए इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो आर कोई जो रिलेशन बनाएगा वह 1 2, मतलब कुछ भी ले सकते हैं। 1 है तो 2, मान लीजिए 1 2 हम लिए। ठीक है, तो यहाँ से 1 और 2 जो लिए हैं, तो इसका जो 1 और 2 लिए आप, तो उसका 2 1 भी बनाइए, यानी वाई एक्स भी बनाइए। तो यहाँ से हम 2 1 भी बनाएंगे। उसी तरह से 3 4, तो इसका 4 3 भी बनाइए। उसी तरह से 1 3, तो इसका 3 1 भी बनाइए। तभी यह रिलेशन को आप सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं कि 1 2 है तो 2 1 बनाइए, 3 4 है तो 4 3 बनाइए, 1 3 है तो 3 1 बनाइए। क्लियर है। जैसे कि और कोई हम इसका एग्जांपल, जैसे R2 कोई रिलेशन इस तरह से मान लीजिए बनाएगा कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। बताइए क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? ऑब्वियस है। देखिए कैसे, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्सेस जब दोनों इक्वल भी है, जैसे कि एक्स वाई के साथ रिलेशन है और वाई एस के साथ रिलेशन है, तो क्या एक्सेस के साथ रिलेशन नहीं होगा? जैसे कि एक दूसरे, जैसे समझिए कि यहाँ से एक्स वाई के साथ इस तरह से रिलेशन इसका कॉमन बन रहा है और फिर इसका अपोजिट भी इसी के साथ बन रहा है, तो क्या ये दोनों एक तरह से इक्वल, इस तरह से बोल सकते कि भी रिलेशन होगा और वाई वाई भी इस तरह से रिलेशन होगा? ऑब्वियसली बोल सकते हैं। तो 1 1 इस तरह से 2 2 3 3 4 4 ये सब भी क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। जैसे कि और कोई इस तरह से आपको यहाँ से दे देते हैं दूसरा कि आप बताइए 1 1 है, 2 2 है, एंड बताइए 1 2 है और 2 1 है, एंड 3 4 है और 4 3 है। बताइए कौन सा रिलेशन है? इसको स्किप भी कर देते, इसको स्किप कर दे, तो चेक सिर्फ आपको करने के लिए हम आइडिया बता रहे हैं। ठीक है, कि देखिए आईटी इसको इस तरह से घुमा के क्वेश्चन डालता है। जैसे समझिए कि 1 1 2 2 है तो 1 1 आपस में सिमेट्रिक रिलेशन बनाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, और 1 2 2 1 1 2 2 1 है, तो यहाँ से 1 2 और 2 1, 1 2 का क्या बना 2 1, 3 4 का क्या बना 4 3। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमको, सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि एक्स वाई के साथ है तो वाई एक्स के भी साथ बन रहा है। तो यहाँ से और आपको एग्जांपल लेके दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए और आपको एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई रिलेशन दे दे, एम्पिटी रिलेशन। बताइए सिमेट्रिक रिलेशन है? 100% सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि एम्पिटी रिलेशन यहाँ से है, जैसे कि मान लीजिए एक्स वाई के साथ रिलेशन है और वाई एक्स के साथ रिलेशन है, तो दोनों एक्स एस वाई वाई के साथ भी रिलेशन हो रहा था, भी हमने देखे थे। ठीक है, तो यहाँ से एम्पिटी रिलेशन मतलब कि नल सेट है जो कि जीरो मान लेते हैं। तो जीरो कोई भी एलिमेंट है, जीरो सेट कुछ भी है, तो वहां जीरो भी बिलोंग आर को कर रहा है और यहाँ भी जीरो बिलोंग आर को भी करेगा, क्योंकि नल ही नल को सेट करता है और फिर नल फिर इसको भी कर सकता है, यानी दोनों को बिलोंग तो कर सकता है। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे कि और आपको हम एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि मान लीजिए कोई सेट दे देगा, सेट के अनुसार से हम चलते हैं रिलेशन में। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं 1 2 2 2 1 3 3 1। अब बताइए सिमेट्रिक है या नहीं है, कौन सा रिलेशन है? वो तो क्वेश्चन के अनुसार से हम चलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ भी हम सिमेट्रिक चेक करने के लिए बता रहे हैं। तो सिमेट्रिक है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे? तो पहले हम क्या करते हैं कि x 1 2 है, चेक करते हैं फर्स्ट वाला। तो 1 2 है तो 2 1 कहीं है नहीं है, तो पहले पता चल गया सिमेट्रिक नहीं होगा। और चेक कर लेते हैं 2 2 है तो सिमेट्रिक है, यानी कि इस एलिमेंट के लिए सिमेट्रिक है, पूरे के लिए नहीं सिमेट्रिक है।
1 3 है, 3 1 है। बट अगर यहाँ पर 2 1 रह जाता तो तुरंत मार देते क्या चीज, सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा क्योंकि 1 2 है तो इसका 2 1 तो है ही नहीं है। देखिए और हम एग्जाम्पल लेके आपको बता देते हैं, पूरा आपको क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट को। 1 1 ले लीजिए, 2 2 ले लीजिए, 3 3 ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, 2 1 ले लीजिए, 1 3 ले लीजिए। अब बताइए कौन सा रिलेशन है, 1 1 2 2 3 कौन सा रिलेशन है? नहीं, वो तो बहुत सारा भी हो जाएगा, लेकिन अभी हमको उस सब देखना नहीं क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। अभी हम सिमेट्रिक पर बात कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक है कि नहीं है? 1 1 2 2 3 3, तो यहाँ से 1 1 2 2 3 3 है, ठीक है। यहाँ तो चेक नहीं करेंगे, यहाँ तक तो ठीक है। अब इधर चेक करेंगे, 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 नहीं है, सिमेट्रिक नहीं हुआ। अगर सिमेट्रिक करना है इसको तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए तो सिमेट्रिक हो जाएगा। और ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, और ये क्या है, सिमेट्रिक है। क्लियर? तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एसिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक दोनों को मेन कंपैरिजन करके बता देंगे, ताकि मेन दोनों में क्या पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तक जितना था मैंने सिमेट्रिक में पूरा क्लियर कर दिए। अब सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखिए किस तरह से हम इसको डिस्कवर करते हैं कोई भी रिलेशन को, ठीक। तो इन्हीं क्वेश्चन को आप इजीली से बना सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।